नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य आकांक्षा श्रीवास्तव आरोग्य सूत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वुमेन्स हेल्थ सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कैंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की डेट में, क्योंकि अगर हम वुमेन्स डेथ रेट की बात करें तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ये बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण हम बहुत सारे वुमेन्स में डेथ रेट बढ़ता जा रहा है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं एक्चुअली कैंसर क्या होता है। तो कैंसर हमारे शरीर में जो भी एबनॉर्मल सेल्स कहे जाते हैं, वो सेल्स जब मरते नहीं हैं और वो कंटिन्यूअसली बढ़ते रहते हैं, उसका डिवीजन होता चला जाता है, यही जो हमारे शरीर में होते हैं कैंसर सेल्स। एक्चुअली हमारे बॉडी में कैंसर सेल्स सभी के बॉडी में सेल्स होते हैं, परंतु जब इन्हीं सेल्स को जब ऐसा कोई एटमॉस्फेयर मिलता है, जब ऐसा वातावरण मिलता है जिसमें इनकी जो ग्रोथ होती है वो बढ़ती चली जाए, मल्टीप्लाई होती चली जाए और ये मरे नहीं, तब हमारी बॉडी में ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैलने का काम करते हैं और एबनॉर्मल ग्रोथ इस तरीके से कैंसर सेल्स की शुरू होती है। अगर वुमेन्स में हम बात करें तो यही, अगर ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करते हैं तो यही एबनॉर्मल सेल्स जो होते हैं जब ब्रेस्ट में या लिम्फ नोड में जब एबनॉर्मल तरीके से बढ़ते हैं तो ये एक लंप फॉर्म करते हैं, एक उभार फॉर्म कर देते हैं। यहीं से शुरुआत होती है ब्रेस्ट कैंसर की। इसको समझना, इसके लक्षण समझना, इसके कारण समझना बहुत जरूरी है। तो अगर ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करते हैं तो आइए कारणों में, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं या क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जो प्रोमिनेंट हो सकती हैं कहीं ना कहीं कैंसर को करने के लिए। तो ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो जो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है, जो मासिक धर्म होता है, इसका समय पर ना आना, या अगर हम कहें तो समय से पहले आ जाना। तो अगर हम बात करें कि जो एक नॉर्मल साइकिल होती है वो 12 इयर्स की एज तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है, परंतु अगर ये बहुत पहले आ जाती है तो इट कैन बी अ रीजन। कभी कभी मेनोपॉजल एज जो 45 इयर्स आजकल देखने के लिए मिल रही है और कभी कभी 50 इयर्स तक भी लेडीज में देखने के लिए मिलती है, परंतु 55 इयर्स तक भी अगर मेंसेस आते रहना और कंटिन्यूअसली 55 इयर्स से ज्यादा भी मेंसेस जाना, ये भी कहीं ना कहीं कारण बन सकता है ब्रेस्ट कैंसर का। तो इसकी तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इसी के आगे अगर हम बात करते हैं तो बहुत लेट आजकल मैरिजेस हो रही हैं। तो लेट मैरिजेस 35 से ज्यादा जो एजेस होती हैं आजकल हम लोग कॉमनली देख रहे हैं कि एज फैक्टर ये जो हो रहा है, तो अगर लेट एज मैरिजेस होती हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का आगे। या अगर बहुत लेट एज में क्योंकि अगर बच्चे होते हैं तो ये एक कारण हो सकता है। अगर एक भी 35 या मोर इयर्स से 40 इयर्स तक भी अगर एक भी बच्चे को जन्म ना देना, दिस कैन ऑल्सो बी अ रीजन। तो ये कहीं ना कहीं इन चीजों को कारण बन सकता है आगे ब्रेस्ट कैंसर करने में। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसका जो मेन रीजन अगर होता है तो जेनेटिक रीजंस जो होते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो जीन्स का म्यूटेशन होता है ये एक बहुत बड़ा कारण होता है, जो कि एक हेरिडिटी के रूप में भी हम लोग देखते हैं, जो जेनेटिक रूप से हम लोग कभी कभी देखते हैं जो कैंसर आता है। तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ये डाइटरी चेंजेस के कारण भी हो सकते हैं। पुअर डाइट ये इसका एक कारण हो सकता है। हेल्दी डाइट ना लेना विमेंस में ये बहुत बड़ा एक रीजन हो सकता है। साथ ही ओवरवेट आज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देख रहे हैं वुमेन्स में ओबेसिटी ये बहुत हद तक बढ़ रही है। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक जगह बैठे रहना, वेट बढ़ना, प्रॉपर एक्सरसाइज ना होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जो कि वुमेन्स को समझना चाहिए और अपने स्वास्थ्य की तरफ इसका जरूर ख्याल रखना चाहिए। ओबेसिटी सबसे कॉमन ये चीज देखी जा रही है, तो इसका आप जरूर ध्यान रखें। अल्कोहल, आजकल हम लोग एक अल्कोहल यानी कि ड्रिंक्स जो हैं अब हमारे समाज में जो पहले कभी नहीं देखने के लिए मिलती है, आज बहुत कॉमनली वुमेन्स में बड़े बड़े सिटीज में, मेट्रो सिटीज में देखने के लिए मिल रही है कि बहुत आसानी से स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ये चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आगे इसका कॉज फैक्टर बन सकते हैं, जिसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। डेंस जो भी डेंस टिश्यू होते हैं ब्रेस्ट के, अगर मैमोग्राफी कराई जाती है उसमें अगर कहीं भी जो टिश्यूज में डेंस अगर ये वर्ड यूज होता है तो यानी कि वहां के टिश्यूज बढ़ जाना किसी भी कारण से। तो ये डेंस जो ब्रेस्ट टिश्यूज होते हैं ये आगे जाके कहीं ना कहीं कारण बन सकते हैं कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर को डेवलप करने का। तो ये प्रॉपर टाइमिंग में हमारे एग्जामिनेशन होना, 35 से अबव अगर आपकी एज है तो प्रॉपर समय समय पर अगर इसका एग्जामिनेशन कराया जाता है तो ये बहुत इजीली हम लोग इसको समझ सकते हैं।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कभी कभी रेडिएशन अलग अलग तरीके की होती हैं, तो ये भी एक कारण हो सकती है विमेंस में, जो कि एक ब्रेस्ट कैंसर की तरफ आगे बढ़ा सकती हैं। अगर हम और आगे अगर बात करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर की ये अभी तक हमने कुछ कारण कहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर, डाइटरी फैक्टर भी इसमें बहुत रोल प्ले करते हैं। जनरल कैंसर्स के अलग रोल्स होते हैं, परंतु विमेंस में अगर जो हम कैंसर्स की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो हम देखते हैं ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर, ये सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। 30% अप्रॉक्स तक देखा जाता है कि कॉमन, बहुत ज्यादा कॉमन है वुमेन्स में ये कैंसर होना, और सर्वाइकल कैंसर दूसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं अब सिम्टम्स की, कि क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, किस तरीके से हम लक्षणों को पहचान सकते हैं अगर ब्रेस्ट कैंसर की तरफ अगर हमको अवेयरनेस रखनी है तो अगर हम बात करते हैं ब्रेस्ट की, तो ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है वुमेन्स में। सेल्फ एग्जामिनेशन आपको हर 15 डेज में अपना एक करना चाहिए, और अपने आप ही आपको ये जो लक्षण होते हैं उसको समझना चाहिए कि किसी भी तरह से क्या किसी साइज ब्रेस्ट के साइज में किसी तरीके से कोई चेंजेस तो नहीं है, एक के कंपैरिजन दूसरे में किसी तरीके से उभार तो नहीं है, कहीं कोई लंप फॉर्मेशन तो नहीं है, कहीं किसी तरह की गांठें तो नहीं है, ये आपको जरूर चेक करना चाहिए। इसी के साथ अगर वहां के स्किन के टेक्सचर में किसी भी तरह का अगर चेंज है, एक के कंपैरिजन दूसरे में अगर आपको लगता है कि कहीं पे रेडनेस है या कहीं पे रफनेस है, तो और नॉर्मल स्किन से अगर कुछ अलग है, तो इस चीजों को आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। लालिमा, कहीं रेडनेस तो नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ किसी भी तरह का डिस्चार्ज, अगर निपल से किसी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है, किसी तरह का पानी आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, इसलिए इस लक्षण को आपको बहुत जरूरी समझना चाहिए। किसी तरीके का पेन होना, यानी ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, अगर दबाने पर अगर आपको लगता है कि पेन हो रहा है, या आर्म्स के नीचे अगर लगता है ये पेन परसिस्ट करता है, तो ये बहुत जरूरी संकेत है जो आपको समझना चाहिए। अगर ये जो डिस्चार्ज होता है निप्पल से, और अगर इसी में अगर निप्पल की पोजीशन चेंज होती है या इन्वर्ट होती है, अंदर की तरफ जाती है या बाहर की तरफ जाती है, ये भी एक सिम्टम हो सकता है जिसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। साथ ही अगर हम बात करते हैं तो चेंज इन साइज के साथ साथ किसी भी टेक्सचर यानी कलर में किसी भी तरीके का चेंज होता है या साइज होता है, साइज का कम होना, श्रिंक होना ब्रेस्ट का, या साइज का बढ़ना, ये भी एक तरफ से संकेत हो सकता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु आगे अगर हम प्रॉपरली अगर हम इसको सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं और समय पर मेमोग्राफी करा के अगर हम हमारी जो भी टिश्यू की डेंसिटी है अगर उसका पता चल जाता है, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाली बीमारियों को हम समय रहते रोक सकते हैं। तो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए आप अपने लक्षणों को समझें, और इसमें से अगर किसी भी तरीके का लक्षण होता है तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं टालना चाहिए। आगे हम कैंसर के बारे में और भी नए टॉपिक पे बात करेंगे और दूसरे कैंसर्स के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।